ये कहानी दो ऐसी लड़कियों के गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगियां एक खुशगवार ख्वाब से अचानक एक भयानक हकीकत में बदल जाती है। कहानी के आगाज में हम केटी और नैन्सी को देखते हैं, दो नौजवान पुरुमीद और मेहनती तालिबात जो ज़राअत की तालीम हासिल कर रही है। दोनों के दिल मुस्तकबिल के ख्वाबों से भरे हुए हैं। वो आला तालीम के लिए न्यूयॉर्क के एक एग्रीकल्चर फार्म जाने वाली होती हैं और इस सफर को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि आज़ादी, यूरोप की सैर और नई जिंदगी की शुरुआत के तौर पर देख रही होती है। उनकी बातों में जोश, हंसी और उम्मीद झलकती है, जैसे दुनिया में कोई खतरा मौजूद ही ना हो। अगली सुबह उनके अंकल जेसन उन्हें लेने आते हैं, जो एक FBI एजेंट होता है। वो दोनों को अपने घर ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात इसकी गर्लफ्रेंड से होती है, जो उनका पुरतपाक इस्तकबाल करती है। शहर में कदम रखते ही केटी और नैन्सी ये फैसला करती हैं कि वो अपने असल नाम इस्तेमाल नहीं करेगी। केटी खुद को हीजर कहती है और नैन्सी अपना नाम रिपली रखती है, जैसे ये नया नाम उनकी नई जिंदगी की अलामत हो। अगले दिन जेसन उन्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आता है क्योंकि उन्हें फार्म जाना होता है। यहाँ जेसन एहतियातना एक कोड वर्ड तय करता है ताकि वो जान सके कि दोनों खैरियत से पहुँच गई है। केटी एक लफ्ज़ मुंतखब करती है, मगर जेसन इसे हिदायत देता है कि हर बार अलग हर्फ इस्तेमाल किया जाए ताकि कोई शक ना कर सके। बस स्टॉप के करीब से गुजरते हुए दो नौजवान लड़के केटी और नैन्सी पर नजर डालते हैं। जेसन वहां से रवाना हो जाता है और इसके बाद दोनों एक करीबी रेस्टोरेंट में काफी पीने चली जाती है। वही लड़के जिनके नाम जयद और लोकस होते हैं वहां आ जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। केटी और नैन्सी उन्हें अपने नए नाम बताती हैं और ये भी कि वो न्यूयॉर्क के एक एग्रीकल्चर फार्म जा रही है। जयद दावा करता है कि वो भी इसी तरफ जा रहा है और उन्हें साथ चलने की पेशकश करता है। केटी पहले इनकार कर देती है, मगर नैन्सी इसे राजी कर लेती है और दोनों उनके साथ रवाना हो जाती है। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी का रुख बदल देता है। जल्द ही ये हकीकत सामने आती है कि जयद और लोकस उन्हें फार्म नहीं बल्कि जंगल के करीब वाक़े अपने घर ले जा रहे हैं। माहौल बदलते ही केटी और नैन्सी घबरा जाती हैं और गाड़ी रोकने को कहती है, मगर इसी लम्हे लोकस की माँ सामने आती है। निहायत मोहब्बत और नरमी से उन्हें चाय की दावत देती है और यकीन दिलाती है कि लड़के बाद में उन्हें छोड़ देंगे। इस वक्ती सुकून के दौरान केटी को जेसन का पैगाम मिलता है और वो कोड वर्ड के जरिए जवाब देती है, जिससे जेसन मुतमईन हो जाता है कि सब ठीक है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। चाय और खाने में नशा आवर दवा मिली होती है और कुछ ही देर में दोनों को अंदाजा हो जाता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वो भागने की कोशिश करती है मगर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को जंगल में जंजीरों में जकड़ा हुआ पाती है। उनका खौफ बढ़ जाता है जब उन्हें बताया जाता है कि यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। बोरेस नामी एक शख्स सामने आता है जो केटी का फोन दुखाकर कोड वर्ड के बारे में सवाल करता है और फिर जेसन को झूठा पैगाम भेज देता है। इसके बाद जुल्म और दरिंदगी का वो सिलसिला शुरू होता है जिसमें इंसानियत की तमाम हदें पार की जाती है। यहाँ तक कि एक पुलिस अफसर भी उन जालिमों का हिस्सा निकलता है, जिससे लड़कियों की उम्मीदें टूट जाती हैं। दूसरी तरफ जेसन को शक होने लगता है क्योंकि कोड वर्ड दोबारा इस्तेमाल किया गया होता है। वो न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म से राब्ता करता है और सच जान लेता है कि दोनों कभी वहां पहुंची ही नहीं। अब इसे यकीन हो जाता है कि केटी और नैन्सी खतरे में हैं और वो उन्हें तलाश करने निकल पड़ता है। उधर लड़कियों पर जुल्म बढ़ता जाता है, मगर इसी अजियत में उनके अंदर बगावत और बदले की आग भी जन्म लेती है। वो खामोशी से मंसूबा बनाती हैं, एक मौका का इंतजार करती हैं और आखिरकार अपनी जान बचाने और अपने जालिमों को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लेती है। एक एक करके वो अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ी होती है। खौफ, दर्द और कमजोरी को पीछे छोड़कर वो अपनी अक्ल और हौसले को हथियार बनाती है। वो भागती हैं, लड़ती हैं और अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब लेती है। दूसरी तरफ जेसन भी सच के करीब पहुंच जाता है, मगर जब तक वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल को समझ पाता है, केटी और नैन्सी खुद इंसाफ का रास्ता इख्तियार कर चुकी होती है। उनका बदला सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि इस निज़ाम के खिलाफ चीख बन जाता है जो कमजोरों को रौंद देता है। कहानी के इख्तिताम पर चंद दिन बाद जेसन केटी और नैन्सी के घर पहुंचता है और उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाता है। ये सफर अब पहले जैसा नहीं होता। ये मासूमियत से हकीकत, खौफ से ताकत और कमजोरी से बका तक का सफर होता है। फिल्म इसी मंजर पर खत्म हो जाती है जहां दुख और जख्म तो बाकी है, मगर साथ ही ये एहसास भी कि उन्होंने हार नहीं मानी। अब सवाल अब से है, अगर आपकी जगह केटी और नैन्सी होती तो क्या आप भी यही रास्ता चुनते? क्या बदला ही वाहिद रास्ता था? निज़ाम पर भरोसा किया जा सकता था?
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ताकतवर, चौंका देने वाली और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।